अस्सलाम वालेकुम। हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की न्यू बुक स्टार्ट की है, जिसका हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर चुके हैं। अब हम इसका क्या करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास नंबर गिवन होगा, उसको हमने क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं एग्जांपल में बता चुकी हूँ। हम सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ये वाले सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट इसका स्टेप क्या है कि हमने लेट कर लेना है कि ये नंबर हमारे पास क्या है, किसी एक्स के इक्वल है। ठीक है, हमने लेट किया कि ये नंबर क्या है, एक्स के इक्वल है। और इस बार का क्या मतलब है, ये भी मैंने बता दिया है कि इस बार का मतलब है कि ये 4 जो है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड स्टेप इसका क्या होता है कि हमने इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है किसी नंबर से, 10, 100, 1000, किसी भी नंबर से। और वो नंबर हमें कैसे मिलता है, वो नंबर हमें 10 मिला, कैसे मिला कि हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन होता है हम उसको चेक करते हैं। हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है, मतलब पॉइंट का 1 आया और ये क्या है, 0। मतलब जितने भी हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यूज़ होंगे हम उतने 0 वाली वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितने बन गए, सिर्फ 10 बन गया, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन को इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या स्टेप होता है कि मल्टीप्लाई करने से पहले वाली इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं और मल्टीप्लाई होकर जो इक्वेशन आती है इसको हम 2 का नाम दे देते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट किसको करना है, हमने 1 और 2 को, इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका होता है कि हमारे पास यहाँ पे भी लेफ्ट राइट साइड है, यहाँ पे भी लेफ्ट राइट साइड है, तो हमने क्या करना है, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करना है, राइट को राइट से माइनस करना है। उसके लिए क्या आ गया, 10x माइनस एक्स आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, -0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई। अब 10x में से -1x करने हैं, 10 में से 1 निकाले तो कितने बच गए, 9x हो गए और जब इनको माइनस किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है असल में हमने। ठीक है, तो यहाँ पे 9 क्या और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड में जब हम लेके गए तो यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कैसे कंप्लीट हो गया, हमने क्या करना था, जो भी गिवन नंबर है उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। हमने लेट किया कि हमारे पास एक्स किसके इक्वल है, इस नंबर के इक्वल है और एट द एंड हमारे पास एक्स किसकी फॉर्म में आ गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। मतलब ये वाला जो नंबर है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया और इसका क्वेश्चन का एंड हो गया। तो इसके पार्ट 2 में भी हम सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, किसी एक्स के इक्वल है और अब हम इसी क्या करेंगे, बार को ख़त्म करेंगे। बार ख़त्म करने से क्या मुराद है, मतलब 3 7 3 7 3 7 ही लिखते जाएंगे अप टू 100 ऑन, ये चलता जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है किसी नंबर से और मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किससे करना है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो क्या आ गया, 100 आ गया। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह की बन गई, कुछ इस तरह की फॉर्म की आ गई। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, सेम यही चीज़ आएगी कि 3 7 3 7 3 7, इस तरह से ये चलता जाएगा। अब हमने क्या करना होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने से पहले वाली इक्वेशन को 1 का नाम दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद वाली इक्वेशन को 2 का नाम दिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। माइनस किसको करना है, 1 और 2 को। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट से माइनस करेंगे, राइट साइड को राइट से माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। जब इनको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 100x को जब 1x से माइनस किया, 100 माइनस 1 किया तो 99x आ गए और इस साइड में क्या आ गया, 37 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। 99 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और यहाँ पे हमारा ये भी क्वेश्चन एंड हो गया। कैसे, हमने क्या करना था, इस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। इसको हमने x का नाम दिया और एट द एंड हमारे पास क्या आ गया, x क्या हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। और ये इस वाले पार्ट का भी यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करने लगे हैं। उससे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए हम क्या करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट ही करने लगे हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये नंबर क्या है, हमारे पास एक्स के इक्वल है। अब हम क्या करने लगे हैं, इसकी बार को ख़त्म करेंगे। बार ख़त्म करेंगे 2 1 2 1 2 1 अप टू 100 ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। अब हम क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है वहाँ पे क्या है, 1 और कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ है, तो 100 आ गया। यहाँ पे भी
मल्टीप्लाई इसको किससे किया, 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन कुछ इस तरह की आएगी अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास किया हुआ मल्टीप्लिकेशन हुई तो ये 100x आ गया और ये 21.212121 अप टू सो ऑन आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या स्टेप होता है कि मल्टीप्लाई से पहले वाली इक्वेशन को 1 का नाम दिया और बाद वाली इक्वेशन को 2 का नाम दिया। अब इन दोनों को क्या करने लगे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, 1 को और 2 को। ठीक है, तो क्या हुआ, लेफ़्ट साइड लेफ़्ट से माइनस, राइट साइड राइट से माइनस, तो किस तरह की शक्ल आ गई, 100x माइनस x आ गया और इस साइड में 21.21 अप टू सो ऑन 0.21 अप टू सो ऑन। जब 100x में से 1x को माइनस किया तो इधर 99x आ गए और जब इन दोनों को माइनस किया तो ये 21 आएगा। x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x अकेला करना पड़ेगा, 99 उठा के क्या करेंगे, दूसरी साइड में लेके जाएंगे। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 99 दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्वेश्चन एंड हो गया क्योंकि हमने क्या करना था, इस वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना था p/q की फॉर्म में, इसको हमने x कहा और एट द एंड x हमारे पास क्या आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया। और ये इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ और ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।